हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिजिक्स के पहले लेक्चर में, जहाँ पे हम शुरुआत करेंगे 11वीं के एनसीईआरटी से और चैप्टर पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें अपने को पहली बात, इस चैप्टर में हमें पहली बात ये सीखनी है, जो कि हमें पता भी है कि किसी भी चीज़ की स्टेट को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना ज़रूरी है। जैसा कि ये पेन है, इसकी स्टेट अभी क्या, रेस्ट, मूव नहीं कर रही है। मूव करने के लिए मुझे इसे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेंगी। अगर ये पहले से मूव कर रही है, अब मुझे इसे रोकना है, मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेंगे इधर से। तो ये तो हमें बात पता है। अब एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाएंगे इसकी स्टेट चेंज करने के लिए, तो वो एक कांटेक्ट भी हो सकती है, मतलब ये पेन मूव कर रही है तो मुझे इसे कांटेक्ट कर इसे फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, है ना। तो एक कांटेक्ट टाइप हो गया। और एक ऐसी फोर्स है जो कि बिना कांटेक्ट के इस पर फोर्स लगा रही है, जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैंने इसे यूँ फेंका, इससे ऊपर फेंका, तो ऊपर जाने के बाद ये नीचे आई, मतलब इस पर एक फोर्स लगी जो कि ग्रेविटी ने लगाई। तो ये वाली फोर्स कौन सी है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब उसी तरीके से अगर ये पेन मेटल की होती और मैं इधर दो मैग्नेट रख देता या एक मैग्नेट रख देता और ये मेटल की पेन होती, तो ये से यूँ चिपक जाती। मतलब क्यों चिपकी है, क्योंकि इस मैग्नेट ने इस पर फोर्स लगाया। तो ये फोर्स कौन सा हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, क्योंकि कांटेक्ट में तो नहीं है। ये मैग्नेट फोर्स तो लगा रहा, लेकिन कांटेक्ट में नहीं है, बिना कांटेक्ट के है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स लगाया इसने। मतलब इसकी स्टेट भी चेंज करा, ये पहले रेस्ट में था, अब इसने फोर्स लगाया तो इसकी स्टेट चेंज हो गई, ये मूव हो गया और यहाँ पे आ गया। तो ये कुछ बेसिक था जो कि हमें पहले से पता था, नेचुरली थिंग है, ये हमें पता है ये पहले से। अब एनसीईआरटी शुरू करने से पहले, जो कि पहला हमारा टॉपिक है अरिस्टोटेलियन फॉलिसी, वो शुरू करने से पहले अपन एक बेसिक चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, वो सीख लेते हैं पहले, जो कि आपको काम आएंगे आगे के चैप्टर्स में और आगे के टॉपिक्स में। अब हमारी पहली बेसिक चीज़ जो है तो वो है फ्रिक्शन। ठीक है। अब फ्रिक्शन है क्या। अगर मेरे पास कोई ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है ज़मीन पे रखा हुआ है, या अर्थ है ना, तो अगर ये 2 kg का ब्लॉक है और मैं इसे इस तरह से फोर्स लगा रहा हूँ, ये 2 kg का ब्लॉक है, मैं उंगली से इसे फोर्स लगा रहा हूँ, उंगली से मैं इसे फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये हिलेगा नहीं, हिलेगा अगर मैं आराम से फोर्स लगा रहा हूँ। तो मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ, लेकिन ये क्यों नहीं हिल रहा है, बात सोचने की है। ये इसलिए नहीं हिल रहा है क्योंकि जो अर्थ से इसे फ्रिक्शन मिल रहा है, अर्थ से जो फ्रिक्शन मिल रहा है वो ज़्यादा है मेरी इस फोर्स से। हम फ्रिक्शन को आगे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, या भी एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, हम इधर से फोर्स दे रहा हूँ, तो पहली बात आपको एक याद रखने की है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा फोर्स के अपोजिट होती है। ठीक है, डायरेक्शन जो रहती है वो फोर्स के क्या होती है, अपोजिट हमेशा। फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा फोर्स के अपोजिट होती है। अगर मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ तो अर्थ और इस ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, और इसकी डायरेक्शन कैसी रहेंगी, हमेशा फोर्स के अपोजिट। फोर्स इस डायरेक्शन में लगा तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। और जो फ्रिक्शन है तो हमेशा वहीं पे लगता है जहाँ पे 2 बॉडीज़ कांटेक्ट में रहती हैं। एक ब्लॉक अर्थ के कांटेक्ट में था, या ये एक ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक है, अगर इस तरह, तो फ्रिक्शन यहाँ पे होगा।
है ना। अगर मैं इसे इस तरह लगाऊँ फोर्स तो फ्रिक्शन इस तरह होगा। तो इस तरह से फ्रिक्शन है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरे आपको एक चीज़ देखने मिलेंगी किताब में, वो है नेट फोर्स। नेट फोर्स कहते किसे हैं? अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ P और इधर से लगा रहा हूँ मैं F, ये फ्रिक्शन फोर्स है F, समझ लीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स है। तो अगर ये 20 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, ठीक है, तो 20 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो मेरा नेट फोर्स क्या आएगा इसमें? ये मेरा नेट फोर्स आएगा 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि 20 न्यूटन तो 20 न्यूटन इधर लग रहा, 10 न्यूटन इधर से लग रहा, तो इसका जो 10 है तो ये 10 उससे कैंसल आउट कर दे रहा है, बचा 10। मतलब 20 को मैं क्या लिख सकता, 10 + 10, 10 + 10। तो ये 10 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है इधर से, तो वो इस 10 न्यूटन को कैंसिल कर दिया, लेकिन ये 10 न्यूटन बच रहा। और इसकी डायरेक्शन किधर है? इस तरफ, राइट हैंड की तरफ। तो मेरा नेट फोर्स लगेगा इस तरफ, जो कि लगेगा 10 न्यूटन। तो हमारी एनसीईआरटी में पहला टॉपिक हमें दिखता है अरिस्टोटल्स फॉलिसी। सर अरिस्टोटल ने ये कहा था कि इफ़ बॉडी इज़ मूविंग, अगर बॉडी मूव कर रही है, समथिंग एक्सटर्नल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो समथिंग एक्सटर्नल फोर्स इसे ज़रूरी है, इसे मूव करने के लिए, मूव करते रहने के लिए इसे समथिंग एक्सटर्नल फोर्स ज़रूरी है। या अगर ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा तो ये मूव नहीं करेंगे। ये अरिस्टोटल सर ने कहा था। इफ़ बॉडी इज़ मूविंग समथिंग एक्सटर्नल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने तीर कमान से एरो छोड़े तो एरो जा रहा है, तो उसे एयर जो है तो फोर्स कर रही है इसे, इस तरह से एयर से फोर्स लगा रही है, तो जब तक जाएगा, जब एयर फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो ये नीचे गिर जाएगा। इसका एक एग्जांपल है। तो ये हमने पॉलिसी लिखा है यहाँ पे, मतलब ये लॉ फॉल हो गया था, सही नहीं था ये लॉ। अब क्यों सही नहीं था? तो ये कहा हमें गैलीलियो सर ने। गैलीलियो सर का अब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। गैलीलियो सर ने हमें लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था। गैलीलियो सर अरिस्टोटल को गलत ठहरा दिया था। अरिस्टोटल ने क्या कहा था कि भाई कोई बॉडी मूव कर रही है तो इस मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है। जब हम इस एक्सटर्नल फोर्स को लगाना बंद कर देंगे तो ये बॉडी मूव करना बंद कर देंगे। ये गैलीलियो सर का स्टेटमेंट था, अरिस्टोटल सर का स्टेटमेंट था। अब गैलीलियो ने ये कहा कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? यूनि यानी कि एक, फॉर्म यानी कि फॉर्म जिसे हम शक्ल कहते हैं, या यूनिफॉर्म एक शक्ल में मोशन, मतलब कि मोशन जो हो रहा तो इसकी वेलोसिटी जो है तो चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। मतलब एक बार कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही बीच में। 5 मीटर पर सेकंड से जा रही पेन, तो 5 मीटर पर सेकंड से ही जा रही, वो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, उसे कहेंगे, इस मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो गैलीलियो सर ने कहा था कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही तो जो एक्सटर्नल फोर्स हम इसे लगा रहे, तो ये एक्सटर्नल फोर्स इस फ्रिक्शन के इक्वल हो जाता, है ना। हमें कार के एग्जांपल से अच्छी तरह समझ में आएगा। तो कार में एक इंजन होता है जो कि इस गाड़ी को चलाता है, तो एक गाड़ी है इस चल रही है, इंजन का जो फोर्स है हम उसे एक्सटर्नल फोर्स मानेंगे, है ना। इंजन एक फोर्स लगा रहा ये व्हील को चलाने के लिए, इस तरफ, तो गाड़ी इस तरफ जा रही। अब ये फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स लग रहा। अब ये टायर और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जो कि मोशन के अपोजिट में रहता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो यह है फ्रिक्शन फोर्स।
ये फोर्स लग रहा इंजन कार पे, जो फोर्स लग रहा ये फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर ये कार यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करे, यानी कि इसके वेलोसिटी, इसकी स्पीड चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के हिसाब से इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही अगर, तो हम ये कहेंगे कि कार यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। तो गैलीलियो सर ने कहा था कि अगर ये कार यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेंगी तो P बराबर F हो जाएगा। P बराबर F हो जाएगा, मतलब कि जितना फोर्स इसे लग रहा है चलाने के लिए उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। तो अगर P बराबर F है तो इस सिचुएशन में अगर मैं इस कार पर नेट फोर्स कितना लग रहा है वो निकालने की कोशिश करूं तो मुझे क्या मिलेगा। यह अगर ये कार है, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, P इधर, F इधर, इस डायरेक्शन में, तो P और F बराबर है, मतलब ये कैंसिल कर देंगे इससे। जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स उधर से आ रहा, इसका मतलब ये कैंसिल हो जा रहे हैं, तो इस पर नेट फोर्स ज़ीरो आ जा रहा। नेट फोर्स कितना आ रहा भाई, ज़ीरो। इसका मतलब जो अपने अरिस्टोटल ने कहा था कि फोर्स, नेट फोर्स ज़रूरी है इसे मूव रखने के लिए, तो वो यहाँ पे गलत हो गया। कब गलत हुआ, जब बॉडी ने यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करी, जब उस वक्त अरिस्टोटल गलत हो गया। तो गैलीलियो ने कहा था कि इट इज़ इनकरेक्ट टू अज्यूम दैट अ नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी यूनिफॉर्म मोशन, है ना। बोलता गलत है, क्या अज्यूम करना, क्या तस्वुर करना गलत है। अ नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यूनिफॉर्म मोशन के लिए नेट फोर्स ज़रूरी नहीं है इसे मूव करने के लिए, जो कि अरिस्टोटल ने हमें कहा था। गैलीलियो सर ने और एक स्टेटमेंट हमें कहा है इसमें कि द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आर सेम इन बोथ केसेस इज नो नेट फोर्स। वेल, द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन अगर कोई बॉडी परफॉर्म कर रही या वो रुकी हुई है, तो दोनों कंडीशन में नेट फोर्स ज़ीरो हो जा रहा है। यहाँ पे अपना नेट फोर्स ज़ीरो हो जा रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में ये लगा हुआ फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स सेम हो जा रहे, तो वो नेट फोर्स उस वक्त भी ज़ीरो रहेगा। और अगर ये गाड़ी रुकी हुई है, रेस्ट पे है, तो भी नेट फोर्स उस पर ज़ीरो लगेगा, है ना, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लगेगा, तो नेट फोर्स क्या आ रहा, ज़ीरो आ रहा। लेकिन ये जो हम मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन या जिगजैग मोशन की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन की हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और ये सारे लॉस लीनियर मोशन पर ही है। दूसरा स्टेटमेंट सर ने कहा था, इन यूनिफॉर्म मोशन फ्रिक्शन एंड एक्सटर्नल फोर्स कैंसल ईच अदर एंड बॉडी एक्सपीरियंस जीरो नेट फोर्स। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रिमेन अनचेंज कॉल्ड। गैलीलियो ने हमें और एक कंसेप्ट दिया था जो कि जिसे हम कहते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया कहते किसे हैं, असल में ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, कोई भी बॉडी की एक खासियत है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रिमेन अनचेंज इज कॉल्ड इनर्शिया, है ना। मतलब कि इनर्शिया बॉडी की खासियत है। कैसी खासियत है कि रिमेन अनचेंज, चेंज ना होने की खासियत। अगर हम इसे फोर्स लगा रहे हैं तो एक रेजिस्टिंग फोर्स इस बॉडी के अंदर है जो कि कह रहा है कि मैं चेंज नहीं होना चाहता, मैं मूव नहीं होना चाहता, या पहले से अगर पेन मूव कर रही है और इसे हम रोकना चाह रहे हैं, तो एक रेजिस्टिंग फोर्स है इस बॉडी में। ये बॉडी दे रहा है एक रेजिस्टिंग फोर्स कि मैं मूव होना चाहता, रुकना नहीं चाहता। तो इस बॉडी की खासियत को, जो कि रेजिस्टिंग फोर्स पैदा कर रहा है चेंज नहीं होने के वास्ते, तो उस फोर्स को कहेंगे हम, उस खासियत, बॉडी की उस खासियत को कहेंगे इनर्शिया। फर्स्ट लॉ, न्यूटन सर ने बस गैलीलियो के कंसेप्ट को ही थोड़ा मॉडिफाई करके इनका फर्स्ट लॉ बनाया था। ये कहते हैं
कि एवरी बॉडी, हर एक बॉडी कंटिन्यूस जारी रखेंगे टू बी इन इस स्टेट, मतलब उसकी जो अभी हाल फिलहाल की हालत है वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो वो जारी रखेंगे वही हालत। कब तक? वो हालत कैसी हो सकती है? ऑफ रेस्ट की हो सकती है, या यूनिफॉर्म मोशन की हो सकती है ना स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन की हालत हो सकती है, या फिर रेस्ट की हालत हो सकती है इस बॉडी की। तो ये हालत तो कंटिन्यू रखेगा, जारी रखेगा। कब तक? जब तक सब्जेक्टेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगता तब तक वो उसकी जो स्टेट है, हालत है रेस्ट की या यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, वो जारी रखेंगे। ये न्यूटन सर ने कहा था। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। तो सर ने कहा था क्या, पहले रेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। तो रेस्ट का एग्जांपल में न्यूटन लॉ क्या हो जाएगा कि हर एक बॉडी कंटिन्यू करेंगे उसका रेस्ट, अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट में ही रहेंगे जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो अगर मेरे पास ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है मेरे पास, रेस्ट में है, तो रेस्ट में रहेंगे जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अभी हाल फिलहाल में इस पर कोई फोर्स नहीं लगा, हो सकता है इधर से हवा चल रही है तो इस पर फोर्स कुछ लग रहा होगा, है ना, या फिर ग्रेविटी का एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऐसे दूसरे फोर्स लग सकते हैं, या मैंने पेन से फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लग सकते हैं, लेकिन नेट फोर्स जो चाहिए इसे, तो वो ज़ीरो रहेगा। जैसा कि इधर से हवा चल रही है तो हवा से इधर ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस वाइट बोर्ड के साथ इसका फ्रिक्शन हो रहा, इस डब्बे का इस वाइट बोर्ड के साथ फ्रिक्शन हो रहा, तो ये जो फोर्स लग रही तो ये इस फ्रिक्शन उसे कैंसिल कर दे रही है ना, इसीलिए तो ये मूव नहीं हो रहा। ग्रेविटी उसे खींच रही है, तो इसका रिएक्शन फोर्स जो रहता है, एवरी बॉडी है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, है ना। तो ग्रेविटी का फोर्स जो नीचे जा रहा है तो ये रिएक्शन फोर्स उसे कैंसिल कर दे रहा है, हवा का फोर्स फ्रिक्शन फोर्स को कैंसिल कर दे रहा है। इस तरह से नेट फोर्स जो है तो वो ज़ीरो है इसका। तो अगर मुझे इसे मूव करना है तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स एक कुछ तो भी लगाना पड़ेगा ताकि ये नेट फोर्स ज़ीरो ना हो। अगर मैंने इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएंगी और ये कुछ तो भी आ जाएगा, 5, 10 कुछ भी आ सकता है। तो वही सर कहते हैं कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी रेस्ट का एग्जांपल लिए तो इन रेस्ट अनलेस सब्जेक्ट टू सम एक्सटर्नल फोर्स। ये बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूँ तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी इसका ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन भी इसका ज़ीरो आ जाएगा। अब वहीं हम यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये कोई कार है, ये रोड पे यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है ना, यूनिफॉर्म मोशन जारी यानी कि कॉन्स्टेंट के वेलोसिटी है, तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, इंजन के ज़रिए एक्सटर्नल फोर्स लग रहा, और इस रोड के ज़रिए एक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा इस डायरेक्शन में, अगर ये इस तरह मूव कर रही है तो एक्सटर्नल फोर्स जो है तो फ्रिक्शन फोर्स को कैंसिल कर दे रहा। कब होता है ऐसा? जब ये यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेंगे। तो इस केस में भी इस पर नेट फोर्स अभी ज़ीरो लग रहा है। अगर मुझे ये यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है, इसे अगर रोकना है, इसकी स्टेज चेंज करनी है, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी इसके यूनिफॉर्म मोशन को डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।